बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रीवा से आई अहम खबर के साथ। रीवा में शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर दुकान में जीएसटी का छापा पड़ा है। रीवा सतना की 20 सदस्यीय टीम ने ये कार्रवाई की है। फर्जी बिल देने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन ही पंचायतों में सामान वितरण किया जा रहा था दुकान मालिक के जरिए। कंपनी के प्रोपराइटर नागेंद्र सिंह फरार बताए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है रीवा से, जहां शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर दुकान में जीएसटी का छापा पड़ा है। रीवा सतना की 20 सदस्यीय टीम ने ये छापेमारी की कार्रवाई की है और दरअसल जीएसटी की टीम को इस तरह की खबर मिली थी कि फर्जी बिल दी जा रहे हैं, ये शिकायत मिली थी और इसी के बाद ये छापेमारी की गई है। बिना रजिस्ट्रेशन ही पंचायतों में सामान का वितरण किया जा रहा था और आखिरकार ये छापेमारी की गई है जीएसटी के जरिए रीवा में। शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन हार्डवेयर दुकान में जीएसटी ने छापा मारा, जीएसटी की टीम ने छापा मारा है। रीवा और सतना की जो 20 सदस्यीय टीम थी वो छापेमारी में अभी भी लगी हुई है। बताया जा रहा है कि बगैर रजिस्ट्रेशन के ही कई पंचायतों में सामान वितरण किया जा रहा था। अर्पित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अर्पित, कब से ये टैक्स चोरी हो रही थी इसके जरिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये रतहरा स्थित शिव शक्ति कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी है, जिसने काफी लंबे समय से फर्जी बिल इशू कर रहे थे पंचायत ग्राम पंचायतों में। इनके द्वारा सैनिटाइजर को लेकर भी काफी पहले फर्जी बिल दिया गया था और इसके अलावा अन्य कई लोगों को फर्जी बिल वितरण किया गया था, जिसको लेकर आज जीएसटी विभाग की टीम ने कार्रवाई की है। जीएसटी विभाग को लंबे समय से शिकायत मिल रही थी कि इनके द्वारा फर्जी बिल इशू किया जाता है तथा बिना रजिस्ट्रेशन के काफी और घपले किए गए हैं। जी, क्या हासिल हुआ जीएसटी की टीम को इस छापेमारी में? दस्तावेज वगैरह या कुछ और डिटेल अगर निकलकर सामने आई हो अर्पित? जी बिल्कुल, जिस हिसाब से जीएसटी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है इसमें अभी तक की जो भी जानकारी सामने आई है तो लगभग 35 लाख तक का इनका बिना रजिस्ट्रेशन का बिल पेमेंट बकाया था और वहीं इनकम जो कटौती को लेकर भी कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने छुपा के रखे थे, जिसको लेकर जीएसटी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया अर्पित आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जीएसटी ने शिव शंकर कंस्ट्रक्शन कंपनी पर छापेमारी की है रीवा में। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगली खबर मंडला से, जहां 2 परिवारों के बीच आपसी विवाद में हत्या की वारदात अंजाम दी गई। विवाद में 3 लोगों की हत्या हुई है, 6 लोग जख्मी भी हुए हैं। विवाद के दौरान दोनों ओर से धारदार हथियारों से हमला किया गया। हरीश और संतोष सोनी ने धारदार हथियारों से हमला किया। मनेरी चौकी के पास सोनी परिवार का ये मामला बताया जा रहा है। आरोपी युवक मौके से फरार हो गया है। बीजा डांडी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची हुई है। कृष्णा साहू हमारे साथ जुड़ गए। कृष्णा, अब क्या वजह यहां पर इस पूरे वारदात के पीछे? जी बिल्कुल प्रशांत, बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी वारदात हुई है ये पूरा पारिवारिक विवाद है। ये एक सोनी परिवार है, इनमें 2 गुटों के बीच आपसी में लड़ाई होती है, जिसमें एक परिवार आकर एक परिवार के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर देता है, जिसमें अभी तक 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 से 7 लोग घायल होने की खबर बताई जा रही है। लेकिन बिल्कुल बताना चाहूंगा प्रशांत कि इसमें जो है अभी घायलों में जो और भी मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। और हैरानी की बात यह है कि जो ये मरने वाले जो बताए जा रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता बताए जा रहे हैं और जो आरोपी है वो लगातार तलवार को लहराता रहा, लेकिन इस बीच किसी ने भी इस वारदात को रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ा। हैरानी की बात यह है कि दीपेश की इस पूरे मामले में पास में ही मनेरी चौकी है, वहां पर कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं रहता पुलिस का, जिसके चलते ये 3 लोगों की जान जो जानकारी आ रही है उसके तहत 3 लोगों की जान जा चुकी है। हालांकि जानकारी लगते ही बीजाडांडी थाना पर जो चौकी थाना है वहां से मौके पर पुलिस पहुंची है और मामले की अब जांच कर रही है। प्रशांत, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए कृष्णा, धन्यवाद। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। संजय सिंह मसानी प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। उपचुनाव में प्रचार
प्रसार के लिए उन्हें प्रभारी भी नियुक्त किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले हैं मसानी। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इनकी नियुक्ति की है। आपको ये भी याद दिला दें कि विधानसभा चुनाव से पहले संजय सिंह मसानी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अनुराग, विधानसभा चुनाव से पहले मसानी कांग्रेस में आए थे, तब इनका लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस ने की थी और एक बार फिर उपचुनाव से पहले हम मानकर चलें कि माहौल बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है मसानी के आधार पर कुछ। अनुराग, बिल्कुल प्रशांत, देखिए 2018 के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मसानी को अपना उम्मीदवार भी बनाया था और उससे पहले ही मसानी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन इस बार 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले मसानी को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की तरफ से दी गई है। पीसीसी चीफ ने उन्हें कांग्रेस का उपाध्यक्ष नियुक्त किया और इसके अलावा जो उपचुनाव होंगे उसमें प्रचार प्रसार का समन्वयक उनको बनाया है, प्रभारी एक तरीके से उनको नियुक्त किया है और साथ ही अब वो जो विधानसभा वाले इलाके हैं वहां का दौरा कर प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साले हैं मसानी और 2018 से पहले वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और अब उपचुनाव में पार्टी उनका सहयोग लेने जा रही है और इसी को लेकर उनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी में एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही उनको पीसीसी में उपाध्यक्ष पद दिया गया है जो काफी महत्वपूर्ण होता है। कुल मिलाकर उपचुनाव को लेकर लगातार रणनीति बनाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और इसी के तहत मसानी को ये अहम जिम्मेदारी। अनुराग, मसानी खुद अपना चुनाव जीत नहीं पाए थे कांग्रेस के टिकट पर और अब ये वाकई में कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस देकर कुछ लाभ लेना चाहती है या फिर केवल एक परसेप्शन बनाना चाहती है कि सीएम के साले भी उनके साथ हैं? बिल्कुल, देखिए एक तरीके से यदि देखा जाए तो मनोवैज्ञानिक तरीके से भी लड़ाई इस बार उपचुनाव में लड़ती हुई बीजेपी और कांग्रेस नजर आ रही है और यही कारण है कि कांग्रेस ने ये बताना चाह रही है कि जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उनके साले हमारे साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल है जो कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कोशिश इसी बात को लेकर है कि उपचुनाव में हर उस व्यक्ति की मदद कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है जो बीजेपी के खिलाफ उनके काम आ सकते हैं और इसी के तहत मसानी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो संजय सिंह मसानी को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें